आज हम आपसे बात करेंगे छोटे जो जन्मजात बच्चे हैं, ऐसे बच्चों में जो हृदय रोग हो जाता है या जन्म से ही हृदय रोग लेके आता है, कैसे पहचानें। तो सबसे पहले जो जानने की चीज़ है, इसमें एक साइनोटिक स्पेल होता है। जब बच्चा किसी कारणवश जोर लगाता है, इसे रोना शुरू कर देता है, तो उस वक्त क्या होता है, उसका शरीर नीला पड़ जाता है। नीला पड़ने का सबसे जो मुख्य जगह है वो आप होठ, जीभ, जो नाखून है उसके हिस्सा जो है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो जगह है वो नीला पड़ जाता है बच्चा, या पूरा शरीर नीला पड़ जाएगा, लेकिन सबसे शुरुआत यहीं पे होता है। या ऐसे बच्चे हम थोड़ा थोड़ा नीले पहले से भी रहते हैं। तो ये जो चीज़ होता है किसी बच्चा का नीला पड़ जाना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ हो कि बच्चा जब खाना खाता है या दूध पीता है, छोटा भोजन दूध पीता है, तो दूध पूरी तरह से पी नहीं पाता है, क्योंकि वो हार्ट उसका उतना मजबूत नहीं होता है कि उतना देर तक वो दूध पीता रह जाए। तो थोड़ा दूध पीता है और फिर वो छोड़ देता है, फिर जल्दी ही वो दूध पीने के लिए रोने लगता है, फिर दूध पीता है, फिर छोड़ देता है। दूध पीने से उसे पसीना भी आ सकता है और उसके सांस की गति तेज़ भी हो जाती है। तो बच्चा जो कम दूध पी रहा है, वो बार बार रो रहा है, बच्चा थोड़ा भी छुए तो बच्चा मुस्कुरा कम रहा है, या मन मुस्कुराना तो बाद में शुरू होता है, लेकिन बच्चा परेशान नज़र आ रहा है। तो ऐसे बच्चे जिस बच्चे में नीला, उसका रंग नीला है, सांस की गति तेज़ जल्दी हो जाती है, दूध पीने से सांस की गति तेज़ होना, पसीना आना। कम दूध पिएगा तो बच्चा का ग्रोथ भी सही से नहीं होगा, बच्चा का वजन जो है जिस तरह से उम्र बीतने में वजन बढ़ना चाहिए उस तरह वजन नहीं बढ़ पा रहा है। तो ये सब हृदय बीमारी की ओर इशारा करता है। ऐसे बच्चे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमको जो बताना है आपको, कि हृदय का काम होता है खून को एक गति देना, पूरे शरीर से खून वापस लेना, उसको फेफड़ा के थ्रू फिर वापस हार्ट में वापस लेना और उसको पूरे शरीर तक पहुंचा देना। और फेफड़ा में क्या होता है, ऑक्सीजन जोड़ देता है। तो यानी खून का पूरे शरीर में हमेशा चलता रहता है। जब तक खून दौड़ता है तभी तक लोग जिंदा रहता है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। तो वो जो खून का मात्रा भी सही होना चाहिए। तो वो जो खून में ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पाता है, जिस कारण से जब खून में ऑक्सीजन का रंग कम हो जाता है वो नीला पड़ जाता है। जिस खून में ऑक्सीजन सही रहता है वो पिंक कलर या लाल कलर आप कह सकते हैं, लाल रंग का होता है। तो इसी चीज कंसेप्ट पे है कि साइनोटिक स्पेल होता है। बच्चा जब रोने लगता है तो बच्चा कभी कभी नीला पड़ जाता है और बेहोश हो जाता है। तो इस चीज़ अगर किसी बच्चे में हो रहा हो तो वो कहीं ना कहीं हार्ट डिजीज़ है, उसको जो जन्मजात हार्ट डिजीज़ होता है। जन्मजात हार्ट डिजीज़ का अर्थ होता है मतलब जन्म से ही लेके आता है, और जन्म के अंदर में ही जो हृदय का बनाने का जो संरचना है जो बन रहा होता है वो उसमें उल्टा पुल्टा हो जाता है। इधर का चीज़ उधर लग जाता है, उधर का चीज़ उधर लग जाता है। जैसे हाथ की जगह पर पैर लग गया, पैर की जगह हाथ लग गया, तो यानी पूरा उल्टा पुल्टा हो जाता है। उसके अलावा बहुत सारा चीज़ और भी है जहाँ पे कोई आर्ट जो चीज़ बनना चाहिए वो बना ही नहीं। तो ये हो जाता है सबसे खतरनाक वैरायटी। और कम खतरनाक वैरायटी क्या होता है कि हृदय के अंदर कुछ छेद रह जाता है। जो छेद अगर दो वेंट्रिकल के बीच में होता है तो हम लोग उसको VSD बोलते हैं, और दो एट्रियम के बीच में होता है उसको ASD बोलते हैं। यानी हृदय के ऊपरी हिस्सा के जो चैम्बर है उसके दो चैम्बर के बीच में जो दीवार है उसके अंदर छेद है तो उनको ASD बोलते हैं। और निचली जो हिस्सा है जो वेंट्रिकल बोलते हैं, उसके दीवार, दो वेंट्रिकल दोनों के बीच में एक दीवार होता है, उसके अंदर जो छेद होता है उसको हम लोग VSD बोलते हैं। और एक छेद होता है जो कि पेट के अंदर हर बच्चे में होता है, जन्म के होने के बाद जो है वो बंद हो जाना चाहिए, 2 दिन 3 दिन तक में बंद हो जाता है। तो वो उस छेद जो बंद नहीं होता है, जिसमें बंद हो जाना चाहिए नहीं होता है, उसको हम PDA बोलते हैं। तो ये सब छेद जो है थोड़ा उतना खतरनाक नहीं होता जितना कि जो ये सब होता है जिसमें कि बिल्कुल बना ही नहीं होता है, उल्टा फुल्टा बन जाता है, सेटिंग है उल्टा से उल्टा हो जाता है। तो ऐसे जो उल्टा फुल्टा होता है उसमें साइनोटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं उसको हम लोग। यानी ऐसे हार्ट डिजीज जिसमें कि आपके शरीर के अंदर जो खून पहुंच रहा है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी खासी कम होती है। तो इसलिए पता करने का तरीका क्या है, पल्स ऑक्सीमीटर। जो बच्चे में पल्स ऑक्सीमीटर हाथ में लगाइए, पैर में लगाइए और देखिए कितना ऑक्सीजन दे रहा है। अगर वो ऑक्सीजन ज़्यादा ले रहा है, सपोज कीजिए आप 96, 97, 98, 99 ये सब है तो ठीक है। अगर वो कहीं 80 के नीचे रहा है, 40 है, 45 है, 50 है, 60 है, इस तरह से आ रहा है, 70 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है हार्ट में आपका ऐसा डिफेक्ट है, इस कारण से सही से जो है खून जो है फेफड़ा होकर नहीं गुजर पा रहा है। यानी होता क्या है कि हार्ट का काम क्या होता है, सारे खून को रिसीव कर लेना, दाहिने साइड से रिसीव करना, फेफड़ा में भेज देना, वहाँ पर ऑक्सीजन से जुड़ जाता है खून, फिर वो बाएं साइड में आता है, बाएं साइड खून को पूरे शरीर में भेजता है। उस पूरे शरीर में भेजने के क्रम में वो किडनी से भेजता है, जहाँ पे भी कुछ फिल्ट्रेशन होता है, जैसे हम लोग यूरिया बोलते हैं जो निकल जाता है, वो खाना के नली किससे गुजरता है, तो वहाँ जो खाना हम खाते हैं उसमें से जो चीज़ जुड़ जाता है वो लीवर हो जाता है।
तो लीवर जिसका काम होता है उसको कुछ घटा बढ़ा करके सही करके फिर वो हार्ट में वापस आ जाता है। फिर हार्ट का काम होता है पूरे खून को ले करके फेफड़ा में देना, फेफड़ा से पूरे शरीर में फिर जाना। ये चलते रहता है अनवरत प्रतिक्रिया, यानी खून को एक गति प्रदान करना, पंप करना, ये हार्ट का काम होता है। और इस पंप करने में बनावटी और गड़बड़ हो, इधर का ब्लड जहाँ जाना चाहिए उसको उल्टा पुल्टा चल गया, तो इसी को लोग जन्मजात हृदय रोग कहते हैं। खास करके इसको साइनोटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं, जो सबसे खतरनाक होता है। और थोड़ा कम खतरनाक होता है वो छेद होता है, जो दो दीवारों के बीच में छेद होता है। जिसे बताया कि हृदय के ऊपरी दो दीवार एट्रियम के बीच में होता है, तो उसमें ASD बोलते हैं। निचली जो दो चैम्बर है उसके बीच की दीवार से बीच में छेद होता है, तो उसको VSD बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। यानी डिफेक्ट है, सेप्टर का मतलब दीवार, अब वेंट्रिकल का मतलब उस चैम्बर का नाम है, और सेप्टम का मतलब दीवार होता है, डिफेक्ट का मतलब होता है छेद होना। तो इस तरह से ASD और VSD नाम के दो चीज़ें होती हैं। तो ये आपको समझना है। यहाँ पे हम बताना के उद्देश्य, आज का वीडियो का उद्देश्य है कि कैसे समझे किसी बच्चे को ये हो सकता है। तो सबसे पहले जो बच्चा सही से दूध नहीं पी पा रहा हो, जल्दी दूध पी रहा हो और थोड़ा थोड़ा पी के ही रुक जा रहा है, फिर जल्दी जल्दी रोने लगा, फिर दूध पीने की डिमांड करने लगा, बच्चे का वजन ग्रोथ नहीं हो रहा है, बच्चे का सांस तेज होता होगा, सांस तेज रहता हो, खासकर दूध पीने समय पसीना निकल जा रहा हो दूध पीने समय में, और बच्चा चिड़चिड़ापन बच्चे में ज़्यादा हो, तो ये सब होता है। और बाद में जो बच्चे उसमें हार्ट फेल हो जाता है, हार्ट फेलियर, वैसे बच्चे में कैसे पता करते हैं, तो वैसे बच्चे के लिए खास करके है कि वैसे बच्चे जिसका लीवर होता है, दाहिने साइड में लीवर होता है, लीवर तो पेट के सब ही का ही अंग है, लेकिन वो रीढ़ जो होता है हम लोग सीने के जो हड्डी उसके घिरा होता है। अगर वो पेट में आ रहा है, लीवर का साइज बड़ा हो गया, तो समझिए हार्ट फेल हो रहा है। सांस की गति तेज़ है, धड़कन की गति तेज़ है, बच्चा पसीना रहा है, बच्चा दूध सही से नहीं पी पा रहा है, तो ये सब जो है हार्ट फेलियर का पहचान होता है। बच्चा ग्रोथ सही से नहीं हो रहा है, या बच्चा का पैर फूल जा रहा है, तो भी ये हार्ट फेलियर का पहचान होता है। तो हार्ट फेलियर में एक और डॉक्टर जो देखते हैं, खासकर लीवर देखते हैं, जो लीवर पेट के मतलब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, हार्ट का एक साउंड होता है। बच्चे में हार्ट में हम या बड़े में भी साउंड दो होता है, फर्स्ट और सेकेंड, 1 2 1 2 1 2, इस तरह से हार्ट चलते रहता है, 1 2 1 2 1 2 1 2। अगर ये हार्ट फेल होता है तो ये एक्स्ट्रा साउंड आ जाता है, एक अलावा साउंड आता है, उसको हम लोग बोलते हैं थर्ड हार्ट साउंड। जो हार्ट में ब्लड ज़्यादा ठीक से निकल नहीं पा रहा है, तो ब्लड में ब्लड टकरा कर एक साउंड पैदा करे, तो उसको बोलते हैं थर्ड हार्ट साउंड। उसको बोलते हैं 1 2 1 2 चल रहा है, नॉर्मल है, लेकिन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और इस तरह से तीसरा साउंड भी आ गया, तो ये हो गया कि हार्ट फेलियर है। इसको हम लोग गैलप रिदम बोलते हैं, यानी हार्ट की एक आवाज़ सुन करके डॉक्टर को समझ में आ जाता है कि इस बच्चे का हार्ट फेल कर रहा है। 1 2 1 2 ऐसे नॉर्मल है, लेकिन 1 2 3 1 2 3 ये गैलप रिदम है, यानी इस तरह से आवाज़ आ रहा है तो सुन रहा है। दूसरा लीवर बढ़ा हुआ सुन सकता है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए क्या कर सकता है, सामान्य व्यक्ति सांस की गति तेज है, जैसे कुछ छोटा जन्मजात बच्चा है, उससे गति 60 बार से ज़्यादा है सांस ले रहा है, हृदय की धड़कन 150 60 70 80 180 तक जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हार्ट फेलियर का वो पिक्चर दे रहा है। लेकिन अगर यही चीज़ बड़े आदमी के लिए भी अलग सांस की गति है, जैसे बड़े आदमी 20 तक नॉर्मल होता है, 20 से ज़्यादा है तो सांस की गति, धड़कन अगर बच्चे बड़े आदमी में 100 तक नॉर्मल होता है, 100 से ज़्यादा है तो ये हार्ट फेलियर का पिक्चर होता है। और छोटे बच्चे में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो लीवर देखता है, और गैलप रिदम जो बोले 1 2 1 2 ये नॉर्मल है, लेकिन 1 2 3 1 2 3 1 2 3 अगर 3 बोलने रहे 1 2 3 1 2 3, तो थर्ड जो साउंड है, तीसरा आवाज़ जो है, ये आपका गड़बड़ है, और इस तरह से तो हार्ट फेलियर का पिक्चर होता है। तो छोटे बच्चे में खास करके जो जन्मजात बच्चे में अगर मुंह होठ जीभ ये सब कोई भी नीला पड़ जा रहा हो, हाथ का उंगली नीला पड़ जा रहा हो, जिसको रोने वक्त या दूध पीने वक्त, तो इस तरह से नीला पड़ जा रहा हो, पसीना ज़्यादा आ रहा हो, सांस दूध नहीं पी रहा हो, वजन का वजन नहीं बढ़ रहा हो, और बच्चे में बार बार निमोनिया हो रहा हो, या बच्चे जब सांस ले रहा है तो उसके सीने धंस जा रहा हो, उसको लोग बोलते हैं पजरा मारना, लोग बोलते हैं, कुछ पजरा साइड से सीना धंस जाता है, इसे खींचे जब सांस धंस रहा है, या ये हाथ खींच रहे हैं, या बच्चा आवाज़ कोई आवाज़ कर रहा हो, जो सांस ले रहा हो आवाज़ दे रहा पैदा कर रहा हो, या बच्चा मुँह से कुछ मैंने कहने का मतलब दे के समझ सकते हैं कि बच्चा का सांस देने में दिक्कत हो रही है और बच्चा परेशानी में है। तो इस तरह से कोई बच्चा हो तो उसमें हृदय का चेक होना चाहिए। हृदय के लिए पल्स ऑक्सीमीटर होता है, जिसमें ऑक्सीजन देखा है कितना है, जो कोरोना के समय भी बहुत लोग देखा जाता था। साथ साथ होता है हार्ट का ECG होता है, एक्सरे होता है, और इकोकार्डियोग्राम होता है। उसके अलावा बहुत सारा टेस्ट होता है, जैसे MRI CT ये सब भी होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही सब होता है कि आप उसका पल्स ऑक्सीमीटर देखिए, ECG देखिए, एक्सरे देखिए, और इकोकार्डियोग्राम कीजिए। और एक्सरे में हम लोग क्या देखते हैं, एक्सरे में जो हृदय होता है, जो सीना जितना होता है, हमारा सीना का जो डायमीटर हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, उसका आधा हिस्सा से कम हृदय का जगह होना चाहिए।
अगर किसी के एक्सरे में हृदय का आकार सीने का आकार के आधे से ज़्यादा है, यानी सीना जितना बड़ा है उसके आधे से बड़ा है, तो हार्ट कहीं ना कहीं फेल कर चुका है। ये क्लियर कट इंडिकेशन है। छोटे बच्चे में भी और बड़े बच्चे में, बड़े आदमी में भी आता है। उससे छोटे बच्चे में जो जन्मजात होता है उसमें कभी कभी ऐसा नहीं रहने पर भी हार्ट का हो सकता है, क्योंकि हार्ट के अंदर ही उल्टा पुल्टा संरचना बना हुआ होता है, बनावटी उल्टा पुल्टा होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कोई बच्चा अगर नीला पड़ रहा हो तो जन्मजात हृदय रोग की तरफ जाता है। बच्चों को बार बार निमोनिया हो रहा हो तो छेद के कारण से होता है ऐसा। बच्चा ग्रोथ नहीं हो रहा हो सब कंडीशन में लागू होता है। बच्चे का लीवर अगर मिल रहा है, बड़ा है, पेट, लीवर आप बोल रहे हैं पेट का हिस्सा जरूर है, लेकिन पेट में मिलता नहीं है। अगर वो मिलने लगा इसका मतलब वो बड़ा हो गया है, एंड लीवर बड़ा मिल रहा है। हृदय लीवर जो है पेट के दाहिने तरफ होता है, जिस रीब की जो होता है, जो पसली बोलते हैं हम लोग, सीने का जो हड्डी है उसके जस्ट नीचे आप देखिए। अगर ऐसे लीवर नहीं मिलेगा, अगर लीवर सही रहेगा तो उसके नीचे देखो भगवान जो है उसको रीब के हड्डी से बचा कर रखे हुआ रहता है, नीचे मिल रहा है, इसका मतलब है कि लीवर बड़ा हो गया। और लीवर बड़ा हो गया, छोटा बच्चा है, सांस फूल रहा है, तो हार्ट फेल्योर है। लीवर सही है, बड़ा नहीं है, बच्चे में तीसरा साउंड नहीं है, इसे 1 2 1 2 की जगह 1 2 3 1 2 3 नहीं है, तो वो सब इंडिकेट कर रहा है कि हार्ट, सांस फूल रहा है, हो सकता है निमोनिया हुआ बच्चे में। क्योंकि बच्चे में निमोनिया भी होता है, बहुत सारा कंडीशन जो सांस के सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन चाहे सांस के सिस्टम बीमारी हो, जैसे निमोनिया हो या हार्ट फेलियर हो, दोनों में सांस फूलता है, दोनों बच्चा ठीक से दूध नहीं पी सकता, दोनों में ग्रोथ नहीं होता है। और निमोनिया होगा तो बुखार भी रहेगा, टेम्परेचर भी बढ़ा रहेगा। तो ये सब बात जो है से लोग पता करते हैं। उद्देश्य वीडियो का है कि आप इस बात को समझें। किसी बच्चे में ऐसा देखते हैं तो बच्चे के डॉक्टर के पास भेजें। अगर सीधे लगता है कि नहीं हार्ट तरफ जा रहा है तो डायरेक्ट हार्ट डिजीज़ के लिए हमारे यहाँ भी भेज सकते हैं। और जो मेरा एड्रेस है डॉक्टर कुमार शैलेंद्र, अललपट्टी VIP रोड दरभंगा है, और मोबाइल नंबर है 9006153256। परोपकार क्लिनिक एंड इको सेंटर इस नाम से गूगल मैप पर भी है। तो आप इस तरह से किसी को भेज सकते हैं सीधा हार्ट स्क्रीनिंग के लिए। हम वैसे बच्चे के जो नॉर्मल कंसल्टेशन होता है, जो सर्दी खांसी या निमोनिया, इसका इलाज नहीं करते, हार्ट के बारे में बता सकते हैं। तो सारी बात ये सब है कि इसको जानिए, समझिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि किसी का बच्चा, कभी कभी होता है कि समय रहते डायग्नोसिस नहीं होता है, इस कारण से उसका इलाज करना मुश्किल होता है। कि बहुत सारे जो जन्मजात हृदय रोग होता है उसमें एक समय होता है, उस समय के अंदर उसका इलाज हो जाए तो वो बच्चा हमेशा के लिए बच जाता है। अगर समय के बाद इलाज हो तो सही इलाज होने पर भी बच नहीं पाता है, या सही से नहीं बच पाता है, या ज़्यादा जिंदा नहीं रहता है। तो इस परिस्थिति को समझने के लिए ये वीडियो बना हुआ है कि आप समझे, सुने, लोगों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।